श्री राधे कृष्ण दोस्तों। तो मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ ऋषि पंचमी व्रत विधि की जो मैं बताऊँगी आपको व्रत की विधि क्या है, आप कैसे व्रत रख सकते हैं ऋषि पंचमी का, वो व्रत विधि बताऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में शायद आपको कथा बता दूँ, फिर उसके बाद विज्ञापन विधि बता दूँ। तो चलिए, ऋषि पंचमी जो व्रत है उससे उसकी विधि बता रही हूँ। जो ये व्रत है उसको मध्य व्यापिनी तिथि में करें। मध्य व्यापिनी तिथि मतलब जो तिथि आपकी पड़ रही है पंचमी, जैसे जो भी तिथि पड़ती है, मान लीजिए षष्ठी पड़ रही है, तो षष्ठी पड़ रही है तो उसमें सुबह की तिथि, सुबह का समय रहता है, एकदम भोर कहते हैं, जैसे मध्याह्न रहता है, सायं रहता है और रात्रि रहती है, भोर रात्रि रहती है। तो वैसे ही मध्याह्न एक समय है, उसमें आपको ऋषि पंचमी व्रत जो है वो हमेशा मध्याह्न में करना है, क्योंकि माधवीय में हरित का वचन है कि हरित यानी हमारे हरि जी का वचन है कि पूजा व्रत आदि सब कार्यों में मध्याह्न तिथि को ग्रहण कर। यदि एक तिथि 2 दिन व्याप्त हो, एक तिथि 2 दिन है, तो वहाँ जो पहली तिथि है पंचमी तिथि में, वो पहली तिथि को ही हम पंचमी मान लेंगे। यानी जैसे एक तिथि है, मान लीजिए आपकी शुरू हो रही है दोपहर या शाम, जब भी शुरू हो रही है तो आप उस समय सायंकाल व्रत कर सकते हैं, क्योंकि आपकी वो तिथि अगले दिन सुबह में एंड होगी। सुबह की पूजा इसमें करनी नहीं है, इसमें मध्याह्न की पूजा करनी है, मध्याह्न में पूजा करनी है, फिर मध्याह्न के बाद पूजा करनी है। तो ये चीज़ आप समझ लें। तो 2 दिन अगर वो तिथि पड़ रही है तो आप जिस दिन पहली दिन वो तिथि पड़ रही है उस दिन आप सायंकाल में पढ़िए, तो उस समय पूजा संपन्न कर ले, नेक्स्ट डे का वेट ना करें, ठीक है। उसके बाद इस पहले दिन में आप व्रत आदि कर ले, ये इसलिए इतना ही श्रेयस्कर है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को मध्याह्न के समय निर्मल जल वाली नदी आदि पर जाकर अपमार्ग के 108 या 7 काष्ठों से तर्पण करें। अगर आपके घर के पास नदी नहीं है तो आप कुएं पर भी जा सकते हैं, कुएं को साफ़ सुथरा कर लें, यानी वहाँ पर कुछ लोग नहाते भी हैं, कपड़े भी धोते हैं, तो आप साफ़ सुथरा कर लें, कुमकुम चंदन सब लगा के अच्छे से चौक पुरा लें। उस पर आप चंदन के ऋषि बना सकते हैं, हल्दी के ऋषि भी बनते हैं, पर हम नहीं बनाते। हमारे यहाँ हल्दी को सुहाग से जोड़ा जाता है और ऋषि बैरागी या फिर वो भी शादीशुदा रहते हैं, पर हम चंदन के ही बनाते हैं। चंदन के आप बना ले गुरु, ठीक है, चंदन सबसे बेस्ट है, उसके आगे मैं कुछ नहीं करूँगी। तो आप नदी पर जाके सबसे पहले नहा ले, कोई भी नदी, अगर आप नदी में नहीं जा रहे, जैसे गाँव में तो नदी पर जाके नहाते, गाँव में नदी बहुत ईजीली अवेलेबल हो जाती है, गाँव में नदी आप तालाब सरोवर सब है। यहाँ शहर में अवेलेबल नहीं है तो आप घर में ही 7 काष्ठों के तत्वन कर ले। 7 काष्ठ मतलब 7 कांटे उसमें लगे रहते हैं। ये इसकी बात कर रहे हैं, 7 लकड़ी, 7 काष्ठों से 7 तरह की लकड़ी रहती है, वो जो बहुत शुभ रहती है। उन लकड़ियों का नाम मुझे अभी फ़िलहाल याद रहेगा तो मैं आपको बता दूँगी। तो वो उन लकड़ियों में से किसी एक से भी आप दातुन कर ले, या फिर 7 को लेकर एक डंठल बना ले, उससे आप दातुन कर लें। तो उसके बाद आयुर्बलम इस मंत्र से वनस्पति की प्रार्थना कर मुख दुर्ग धेंती, मैं फिर से बोल रही हूँ, मुख दुर्गंधेति मंत्र से दंत धावन करें। दंत धावन मतलब दांत को साफ कर लें। इस प्रकार दांतों को साफ कर शरीर में मृतिका धारण कर जल से स्नान करें। मृतिका मतलब नहाने की जो वस्त्र रहते हैं वो या तो केसरी रंग के होते हैं, जैसे मैंने ये दुपट्टा भी धारण कर रखा, इस रंग के होंगे, या फिर मतलब ये मृतिका इसे कहा जाता है जो कच्चे वस्त्र होते हैं जिनमें सिलाई विलाई नहीं रहती, उन्हें धारण कर ले। फिर आप स्नान कर ले। फिर उसके बाद आप क्या करें, ब्रह्मकूचर विधि से पंचगव्य तैयार करें, प्राशन करें। प्राशन मतलब आप पहला जो अन्न खाया जाता है, दिन का पहला अन्न, या फिर बच्चे को जो पहला अन्न खिलाया जाए उसे अन्नप्राशन कहते हैं। आप इन जो ब्रह्मकूचर विधि से पंचगव्य आप जो तैयार करेंगे, जो पंचामृत जिसे कहते हैं, उनसे आप खुद का प्राशन कर लें। देश काल का उच्चारण करके, जब अगर आप ये व्रत स्वयं से कर रहे हैं तब उनकी विधि बता रही, क्योंकि हमारे यहाँ गाँव में बहुत सारे व्रत स्वयं से किए जाते हैं। पंडित जी आते हैं, उन्हें हम बस दक्षिणा देते हैं, या फिर कोई ऋषि मुनि अगर भाग्य से मिल गए जो सही में ऋषि मुनि, तो उन्हें ही हम दक्षिणा दे देते हैं, ठीक है।
और ऋषि पंचमी की दक्षिणा तो खासकर ऋषियों को ही दी जाती है। तो मैं ऋषि पंचमी के हमारे यहाँ क्या होता है कि जो भी व्रत की जाती है, जो दक्षिणा रहती है उन्हें हम सहेज कर रखते हैं, और जैसे ही कोई जाता है हरिद्वार या कहीं भी तो वहाँ पर नागा ऋषि जो भी रहते हैं उन्हें ये दान हम हर साल का जमा करके, एक साल का भी जो जाए तो वो वहाँ उन्हें दे देते हैं। गाँव के लोग कहीं भी जो जाए तो वहाँ दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद देश काल का उच्चारण करके शरीर करिष्य इस संकल्प को पढ़ ताम्र आदि पात्र में गायत्री मंत्र से गोमूत्र गंध द्वारा, इस मंत्र से गोमय आप्यास्य, इस मंत्र आप्यायस्व, इस मंत्र से दूध दधि क्रावण, इस मंत्र से दही तेजोसी, इस मंत्र से घृत यानी घी, यज्ञ काष्ठ से प्रणवोच्चारण पूर्वक आलोंगित कर इसे मथित करें यानी मिला लें, ठीक है। प्रणव से अभिमंत्रित कर 7 हरी कुशाओं से, 7 जो हरे दूब आप लेंगे, 7 दूब ले लें, उनको क्या करें, उनसे पंचगव्य को उठाकर इरावती इत्यादि मंत्रों से 10 आहुति अलग अलग कर हवन करें। मतलब 10 जगह हवन की सामग्री जला के वहाँ 10 बार अलग अलग हवन कर लें। हवन से अवशिष्ट पंचगव्य का प्रणाम सहित ओम यत्व गस्थे, इस मंत्र को ओम यत्व, क्या आपको पढ़ना है, ओम यत्व गस्थि, इस मंत्र को पढ़कर प्राशन कर लें। प्राशन मतलब आप आशमनी जैसे कहते हैं, उसे प्राशन भी हम कहते हैं, तो वो कर लें। मैंने कहा ना आपको संस्कृत में तो अनुवाद करने थोड़ी सी कठिनाई मुझे हो रही है उस पुस्तक से, वेदांत जी की पुस्तक से, ये मैं करके आपको बता रही हूँ। तो फिर प्राशन, ये इस मंत्र को पढ़ने के बाद जो आप प्राशन करेंगे, ओम यत्व गस्ती मंत्र को पढ़ने के बाद आप जो प्राशन करेंगे उस हवन से अवशिष्ट पंचगव्य का, उसको करने के बाद यदि हवन करने की रुचि ना हो, आपको रुचि नहीं है हवन करने की, तो पूर्व कथित मंत्रों को, जितने भी मंत्र आपने अभी तक मेरे मुँह से सुने, उन मंत्रों को क्या करें, उच्चारण करके पंचगव्य का प्राशन करें। परंतु स्त्रियाँ मंत्र बिना पढ़े ही पंचगव्य का प्राशन करें, क्योंकि स्त्रियों को मैंने एक वीडियो में आपको बताया होगा कि जो भी मंत्र रहते हैं हिंदू धर्म में वो नाभि से निकलते हैं। तो नाभि से बहुत सारे मंत्र निकलते हैं, तो बहुत सारे मंत्र स्त्रियाँ नहीं बोलती हैं। जैसे बहुत सारे जैसे स्त्रियों को शंख बजाने की भी मनाही इसलिए नहीं कि आप कुछ गलत है, आप बजा सकते हैं, लेकिन गर्भावस्था में पूजा नहीं होती है। पूजा इसलिए नहीं होती कि बहुत सारे मंत्र हमें नाभि से बोलने रहता है। तो कुछ स्त्रियाँ जो मान लीजिए गर्भवती होंगी 1-2 महीने की, वो ये व्रत कर रही होंगी या फिर पूजा पाठ करेंगे, तो उन्हें मंत्र बोलने की आवश्यकता है। तो वो ये मंत्र बोलेंगे तो फिर बच्चे की खराबी है, तो वो ये मंत्र ना बोले, इसके लिए यहाँ पे मना किया गया। ऐसा नहीं है, आप अगर गर्भवती नहीं है तो आप ये मंत्र बोल सकती हैं। अगर आप गर्भवती नहीं है तो आप शंख भी बजा सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस गर्भवती और स्त्रियों के लिए मनाही है, ये उनकी भलाई के लिए ही है। हे वरानने, नदी आदि में स्नान और नैमित्तिक कर्म करने के पश्चात ब्राह्मणी, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा भी अपने घर जाकर सुंदर बेदी बना उसे गोबर से लीप, उस पर मांगलिक द्रव्यों से सर्वोतभृत मंडल बनाकर, सर्वोतभृत मंडल मतलब एक इस तरह का चौकोर बनता है, उसमें 2 तरफ से निशान माने जाते हैं काटने की, फिर बीच में ऐसे स्क्वायर टाइप का बनता है। ये हमारे मतलब नक्षत्र को दर्शाता है कि हमारे आकाश में कितने नक्षत्र हैं उन्हें दर्शाता है, और उसमें हर एक खंड की पूजा होती है। तो ये पंडित जी बहुत अच्छे से बना लेते हैं, जो ब्राह्मण से आप पूजा करो वो बहुत अच्छे से बना लेते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप ये इसकी विधि देख लीजिएगा गूगल पे कि का नाम है सर्वतोभद्रमंडल, इसे बनाने की विधि देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी कैसे बनाते हैं। तो ये सर्वतोभद्रमंडल बनाकर कंठ देश में सुंदर वस्त्र से सुशोभित छिद्र रहित सजल ताम्र या मृत्तिका के कुंभ को स्थापित कर ले। मतलब ये आपको बिना छेद के आपको तांबे, पीतल या फिर काली मिट्टी या फिर मिट्टी, पकाई हुई मिट्टी के कलश को स्थापित करना है। उसमें आपको फल, गंध, अक्षत सहित पंचरत्न सुवर्ण से आच्छादन मतलब उसे उसमें उन्हें देना है कलश के अंदर। यव से परिपूर्ण और वस्त्र से आच्छादित ताम्र पटल या मृत्तिका के पात्र आदि पर अष्टदल कमल का निर्माण कर भक्ति पूर्वक
सप्त ऋषियों की पूजा करना है। ठीक है, तांबे के पटल पर या तांबे के प्लेटफॉर्म आप जिसे कहते हैं, एक चौकी जिसे कहते हैं, वो चौकी पर आप क्या करें, मृतिका उस तांबे के चौकी पर या फिर मिट्टी की चौकी पर या फिर काठ की चौकी पर, जो भी चौकी आपके पास उपलब्ध है, उस पर पत्ते या पत्तों को चूर करके या फिर डायरेक्ट सीधे पत्तों से या फिर अक्षत से आप अष्टदल कमल बना लें। उसके ऊपर इस सप्त ऋषियों की भक्तिपूर्वक पूजा आपको करनी है। तदंतर मास पक्ष इत्यादि संकल्प करें। मास का संकल्प करें, किस महीने में आप इसे कर रहे, पक्ष का दिन तिथि उन सबका संकल्प करें। मूर्त ब्रह्मण्य देव, इस मंत्र से ऋषियों का ध्यान करें। इस प्रकार मूर्त ब्रह्मण्य देव, इस मंत्र से आप ऋषियों का ध्यान कर सकते हैं। ध्यान आपको करना है इसी मंत्र से। आगच्छन्तु, इस मंत्र से आप पहले बोले मूर्त ब्रह्मण्य देव आगच्छन्तु, ये मंत्र पूर्ण होकर क्या होगा, आप ऋषियों का ध्यान भी कर रहे हैं और उन्हें आप आवाहन भी कर रहे हैं। हमारे जो सप्त ऋषि उनके आवाहन भी कर रहे हैं। ऋक्वचु, इससे आसन आपते ऋषियों को। गंध, इस मंत्र से पाद्य दें, पाद्य यानी गंध दें, जो गंध सुगंधित फूल या फिर पुष्प आपके पास जो भी गंध के स्वरूप हैं, इत्र हैं, तो इत्र तो ऋषियों को नहीं चढ़ाए जाते। इत्र वैराग्य का प्रतीक है। इत्र हमारे युगल किशोर या लक्ष्मी माता विष्णु जी को चढ़ाए जाते, इत्र शिव जी को नहीं चढ़ाते थे। तो उन्हें गंध के ऑल्टरनेट हम क्या चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते, पुष्प चढ़ाते, तो वो आप चढ़ाते गंध के गंध, इस मंत्र से आप उन्हें पुष्प चढ़ा दें, गंध के रूप हैं। फिर नमस्ते, इस मंत्र से उन्हें अर्घ दें, जो कि तांबे के लोटे या फिर पीतल या फिर मिट्टी के कलश लोटे से आप दे सकते हैं। बाकी स्टील, लोहे, प्लास्टिक ये सब का उपयोग ना करें। लोकानाम, इस मंत्र से आचमन कराएं, उन्हें आचमनी दें, हाथ मुँह धोने के लिए उन्हें जल दें, जिसे आचमनी कहते हैं। पयोदधि, इस मंत्र से पंचामृत से स्नान कराएं उन्हें। अंदाकिनी, इस मंत्र से शुद्ध स्नान करा दें, मतलब पंचामृत से आपने स्नान कराया, उसके बाद शुद्ध जल से आप जो आप स्नान करेंगे उसके लिए मंदाकिनी बोल के उन्हें स्नान कराएं। सर्वे नित्यम, इस मंत्र से वस्त्र चढ़ावें। तो ये जो मंत्र मैं अलग अलग बोल रही हूँ, इसलिए अलग बोल ताकि आपको समझ में आए कि किन मंत्रों का क्या उपयोग है, किन मंत्रों का क्या महत्व है, क्या उपयोग है, क्या गूढ़ रहस्य है, वो आप जानते बिना महत्व जाने आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी आपको फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए अलग अलग करके बोल रही हूँ। बाकी जो ये मंत्र आप बोलेंगे तो एक कंटिन्यूएशन में पंडित जी बोलते हैं ना, ओम सर्वसिमर्पयामि, जो भी है इस तरह से बोलते हैं, तो वो बोलते जाते हैं। और अगर आपको पता है, जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि इस शब्द के बाद हमें क्या देना है, पुष्प चढ़ाना है, जैसे ओम पुष्पम गर्दम गंधम जलम ऐसे बोलते हैं, तो वो चढ़ाते हैं, उस तरह से तो चढ़ाते जाते हैं। बाकी जिन्हें पता नहीं रहता है उन्हें समझाने के लिए एक दो बार बोल देते, तो मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए अलग अलग करके बोल दे रही हूँ। सर्वे नित्यम, इस मंत्र से आप वस्त्र चढ़ा दें उन्हें। वस्त्र में आपको क्या चढ़ाना है, कटवीस के जो कपड़े आते हैं जो बिना सिलाई के रहते हैं, वो आप या तो केसरी रंग में ले लें, इस तरह का जो मैंने पहना है दुपट्टा, गेरुआ केसरी रंग ले लें, पीला ले लें, सफ़ेद भी ले सकते हैं, ठीक है, सफ़ेद ले लें। और लाल, ज़्यादा लाल एकदम तीखा वाला लाल, इस तरह नेल पेंट वाला लाल ना लें, मरून लाल होता है वो ले लें, ठीक है। और ऑरेंज भी आप ले सकते हैं, ये तो नारंगी नहीं है, केसरिया रंग या फिर गेरुआ रंग जैसे कहते हैं वो है। ऑरेंज बहुत चटक लाल और पीले से मिलकर बनता है, उस तरह का भी आप दे सकते हैं। बाकी ज़्यादा चटक रंग ना चढ़ाएं, ठीक है। कहाँ थे हम, हाँ, नानान मंत्र, इस मंत्र से आप उन्हें यज्ञोपवीत धारण कराएं, यज्ञोपवीत पीले या फिर सफ़ेद रंग के आप धारण करा दें। कुमकुमम, इस मंत्र से गंध लगा दें, गंध लगाने कुमकुम, हल्दी, चंदन जो भी आप लगा रहे हैं, कुमकुम आप करके लगा दें एक ही बार में। शुभ्राक्षता, इस मंत्र से अक्षत चढ़ा दें। मालती, इस मंत्र से पुष्प चढ़ा दें। वनस्पति, इस मंत्र से धूप दे दें उन्हें। और धूप देते समय याद रखें कुछ भी नहीं बोला जाता है, बिल्कुल मौन रह जाता है, जैसे कथा सुनते वक्त मौन नहीं रह जाता, धूप देते वक्त कुछ नहीं बोला जाता। वनस्पति, इस मंत्र से आप दूध देंगे।
साज्यम च वर्ती, इस मंत्र से दीप दिखा दे उन्हें। दीप या तो आप, मैं बता दे रही हूँ, पीतल, तांबे या फिर सबसे उपयुक्त है मिट्टी, मिट्टी के दीप दिखा दे। और क्या बोलेंगे मिट्टी के दीप दिखाते समय, साज्यम च वर्ती, साज्यम च वर्ती, इस तरह से आप उन्हें धूप दिखा दे। जो सप्तऋषि आपने बनाए हैं उन पटल पे, तांबे के पटल या फिर मृतिका मिट्टी के पटल, जो भी आपने क्या बनाए उस पर। नाना पकवान, इस मंत्र से नैवेद्य आदि अर्पण कर दे। जो नैवेद्य आपने बनाए हैं या फिर पकवान जो बनाए हैं जो तामसिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो अर्पण कर दें। नमो वेद विदा, इस मंत्र से फल अर्पण करें। पूंगी फलम, इस मंत्र से तांबूल चढ़ाए। पूंगी फलम, इस मंत्र से तांबूल चढ़ाए। तांबूल होता है सुपारी, सुपारी चढ़ा दे उन्हें पूंगी फलम से मंत्र से। हिरण्य गर्भ, इस मंत्र से दक्षिणा चढ़ा दे। जो दक्षिणा आप ऋषियों के लिए निकालेंगे, आप ब्राह्मणों को दे देंगे। अगर ऋषि नहीं है वैसे मैं तो कहूँगी ऋषि पंचमी की जो दान है वो आप ऋषियों को ही दें। ऋषि अगर नहीं है तो आप क्या करें, कोई भी आपके घर से अगर बड़े से कहीं भी जा रहा है तो आप ऋषि के जो दान बना कर बचा कर रखते रहे, घर में जमा करते रहे। जब भी कभी मौका मिले, क्योंकि जीवन में कभी ना कभी ऐसा मौका तो मिलेगा, ऐसा तो कि नहीं है कि कभी नहीं मिले। जब भी मौका मिले तो आप वो दान क्या करें, उठाएं, अपने साथ ले जाएं। आप जा रहे हैं जिस जगह, हरिद्वार में तो खासकर बहुत पुण्य जगह है वो, वहाँ जाए तो दे दें। या फिर नेपाल को भी आपको घूमने का मौका लगे तो वहाँ एक नदी है जहाँ पर सीधे शालिग्राम के स्वरूप सच्चे मुहूर्त मिलते हैं। वहाँ आप बहुत सारे नागरिक रहते हैं, उनको दान दे देंगे दक्षिणा, ठीक है। तो ब्राह्मणों को ना दान दे ये ऋषि पंचमी की, क्योंकि हर जो हम निकालते हैं दान वो तो ब्राह्मणों को जाता ही है। ब्राह्मण कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से संपूर्ण रहते हैं। तो हमारे ऋषि वर जो हैं, जो ऋषि मुनि हैं, वो ही आजकल बहुत कठिनाइयों से जीवन व्यतीत करते। कितने ऋषियों को तो मारा भी गया है। पालघर में जो ऋषि का वध हुआ है उस पर कुछ नहीं बोला है लोगों ने। सब धर्म की बात आप करते हैं, ऐसे करके सब लड़ते हैं, लेकिन ऋषियों को कितना अपमान हो रहा है आजकल के जीवन में। तो ऋषि पंचमी का दान कम से कम आप ऋषियों को ज़रूर दें, ठीक है। तो हिरण्यगर्भ, इस मंत्र से आप दक्षिणा चढ़ा दें, जो दक्षिणा आप बाद में निकाल देंगे ऋषियों के लिए। यानी कहानी, इस मंत्र से प्रदक्षिणा करें। और यानी कहानी बोल के इस मंत्र से उनके साथ प्रदक्षिणा कर लें। 8, 9, 7, 11, 51, जितने आप सब कर सकें। 7 हैं, 7 उचित है। हर ऋषि को एक एक हो जाएंगे। तो देखिए, अगर आपको ऋषि मिल रहे हैं तो एक ही ऋषि लेकर, सप्त ऋषि की पूजा तो हमें विशेष करनी ही है। सप्त ऋषि की पूजा कर लीजिए। अगर आपको सौभाग्य से कहीं ऋषि और आपके घर पे आ गए तो उन्हें रुका लीजिए अपने घर पे, उनका सेवा करिए और उन्हें कहिए कि आप ऋषि पंचमी तक रुक जाइए। ऋषि पंचमी के दिन आ रहे हैं तो सप्त ऋषि के साथ साथ उन्हें भी एक चौकी पर बैठा दें, उनका भी स्नान वान करा के उन्हें भी पूजा, इस जितने भी मंत्र हैं इन सब से उनकी भी पूजा कर दें। तो मतलब साक्षात एक परम ऋषि का जो पूजा करने का फल है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने इतना कह दिया आपको। नमस्ते, इस मंत्र से ऋषियों को प्रदक्षिणा करने के बाद आप नमस्कार कर लें। एतेन सप्त, इस मंत्र से प्रार्थना करें। कृताय कृताय, इस तरह संकल्प कर पूजन पूर्वक वायदम फल, इन मंत्रों को पढ़ फल घी दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दे दें, ठीक है। इसमें तो इस मंत्र पुस्तक में तो लिखा है कि इन मंत्रों को फल घी दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दे दे, पर ब्राह्मण को मैं नहीं देना भूलूंगी। मैं तो स्वयं जो करती हूँ मैं आपको बता रही हूँ, और मैं जो स्वयं करती हूँ वो मैं जानती हूँ वो सही है। क्योंकि ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण को हम हर व्रत में, हर तीज त्योहार में कुछ ना कुछ आप दे ही देते हैं उन्हें, तो उन्हें तो दक्षिणा मिल जाती है। लेकिन जो ऋषि हैं जो कितने ही मतलब क्या बोलें, कितने अभावों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें कुछ तो कभी मिलना चाहिए था, उनकी कुछ तो कमाई होनी चाहिए। तो मैं उन्हें ही देना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। बाकी आपको जो सही लगे मैं आपको बता रही हूँ, बस आपको जो सही लगे आपको करूँ, मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगी, पर जो मैं करती हूँ जो सही मुझे लगता है और जो कि मैं मानती हूँ कि सही भी है, मैं वो आपको करना बोल रही हूँ बस। न्यूनति, इस मंत्र से उन ऋषियों को जो आपने बनाया है, चंदन के ऋषि आप बनाएंगे, चंदन की लकड़ी के बनते हैं, एक चंदन की लकड़ी को बिठा दिया जाता है, उन्हें ऋषि मान लिया जाता है, तो उनकी विसर्जन हो जाती है, फिर उन्हें दान दे दिया जाता है किन्हीं आश्रम में। तो न्यूनाति इस मंत्र से ऋषियों के विसर्जन करने, आप किसी शुभ पवित्र नदी में
आजकल तो हर नदी प्रदूषित है, फिर भी एक तो जगह कहीं आपको स्वच्छ मिले तो आप वहाँ विसर्जन कर दिए या फिर भूमि विसर्जन कर दिए, वो सबसे उचित है। इस प्रकार विधि सहित भक्ति से पूजन कर जो कथा है और आने वाली कथा है, मैं आपको कथा बताऊंगी, तो वो कथा क्या है वो आपको बता दूंगी, उसका श्रवण करें। अभी वीडियो इतनी ही सामग्री और विधि सहित ही 19 मिनट की हो गई है। कथा भी आपको बता दूंगी, उस कथा का श्रवण कर लो, व्यापन में बता दूंगी। फिलहाल के लिए वीडियो एंड करती हूँ। ओम जय श्री राधे।